हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ जो गोवा का इस समय करंट इशू चल रहा है। इशू कह लो या मतलब मुद्दा चल रहा है जिस बारे में गोवा में इस समय बड़ी बातचीत हो रही है। गोवा जो सुर्खियों में है इस समय, और काफ़ी दिन से कोई वीडियो भी नहीं बनाया था तो कई लोग पूछते थे, और इवन गोवन लोग भी अब मेरे वीडियो में थोड़ी सी दिलचस्पी लेते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए या अपनी राय रखनी चाहिए कम से कम। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब इन महीनों में तो गोवा का मौसम बहुत अच्छा होता है। सीज़न भी शुरू हो गया है और आज मौसम बहुत ही प्यारा मौसम है। तो अभी जैसे आपको मालूम होगा कि इंडिया में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उन 5 राज्यों में लगभग फरवरी में चुनाव होंगे। 5 राज्यों में जो एक साथ चुनाव होने हैं, तो उनमें से एक राज्य गोवा है और मैं गोवा में रह रहा हूँ पिछले 1 साल से। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में अपनी कुछ बात रखनी चाहिए ताकि कुछ गोवंस देखें और वो मुझे कमेंट करके ये बताएं कि क्या मेरी राय सही है। तो जैसे कि अभी गोवा में इलेक्शन में 3 नई पार्टियां भी आई हैं। अभी करंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है गोवा के अंदर वो बीजेपी की है। मिस्टर प्रमोद सावंत सीएम है इस समय गोवा के। और नई पार्टियों की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस मतलब टीएमसी भी एंटर कर चुकी है गोवा में, जिनकी मेन लीडर ममता बनर्जी हैं। शिवसेना भी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी भी नई से, मतलब ऐसा नहीं कि इसी बार आई हैं। इन आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी लड़ी थी, मतलब गोवा के लिए वो नई है। बाकी फिर गोवा फॉरवर्ड है और भी कई पार्टियां होंगी। मुझे जो मेन ये पार्टियों का मैं बता रहा हूँ, इन्होंने प्रचार अपने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने बैठे बैठे एक नोटिस किया कि भी क्या मुद्दे हैं। तो मेरी इनमें से कुछ लोगों से बात भी हुई, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उन लोगों से बात होगी। आप लोग इलेक्शन में आ रहे हो गोवा में लड़ने के लिए, तो आपके मॉडल क्या है, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे। तो कमाल की बात ये कि ज़्यादातर ने मुझे ये बोला कि हमारा डेवलपमेंट का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। मैंने कहा यार ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। हिंदुस्तान में कितनी लगभग 500-600 पार्टियाँ होंगी, छोटी बड़ी मिला लें जो। तो किसी से भी पूछोगे क्या कभी कोई बोलेगा कि हमारा चुनाव का मुद्दा विकास नहीं है। विकास डेवलपमेंट तो सबका ही मुद्दा है। मेन आइडियोलॉजी क्या है, मेन थीम क्या है, गोवा के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जो नब्ज़ है। तो किसी ने बोला हम सड़कें ठीक करवाएंगे, किसी ने बोला हम पानी के ऊपर बात करेंगे, किसी ने बोला हम बिजली के ऊपर बात करेंगे, किसी ने बोला हम बिजली फ्री देंगे, किसी ने बोला पानी हम फ्री देंगे जो आम आदमी पार्टी का रहता है। और उसको अब देख के दूसरे लोगों ने भी फ्री की ऑफ़र कर दिया। मेरा जानने का मकसद ये था कि गोवा के लोगों की मेन नब्ज़ क्या है, वो मेन मुद्दे क्या है। क्योंकि हर जगह के कुछ मुद्दे होते हैं। एक वो मुद्दे होते हैं जो डिस्प्ले में होते हैं, जो दिखते हैं, जिस पे लोग बोलते हैं, पर कुछ अंदर की नब्ज़ होती है जिस पे लोग बोलते नहीं है, पर वो उनके अंदर की एक दुखती रग होती है, एक उनकी नब्ज़ होती है। ऐसे मुद्दे होते हैं, सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, या जिन मुद्दों पे वो बात करने में झिझकते हैं पर वो जानते कि मुद्दा है ये। क्योंकि अगर पानी बिजली मुद्दा होता तो आप खुद सोचो ना कि जिस पार्टी को पानी और बिजली फ्री होने के लिए 70 में से 60 से ऊपर सीटें मिली दोनों इलेक्शनों में, लास्ट टाइम तो 67 सीट मिली, वही पार्टी के जब 7 एमपी खड़े होते हैं तो एक भी नहीं जीत पाता। तो मतलब पब्लिक बिजली मुद्दे को, पानी के मुद्दे को हर बार क्यों नहीं लागू कर रही। तो पब्लिक समझदार है। पहली बात तो ये है कि पब्लिक कैलकुलेशन पे चलती है, पर नब्ज़ वाले मुद्दे पे पब्लिक की कैलकुलेशन को हैक किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों को आपको हैक करना है तो आप हिंदुओं के बारे में बोल दो, तो मुसलमान अपने डेवलपमेंट के मुद्दे से हटके उस टॉपिक पे बह जाएंगे। सेम हिंदुओं के साथ भी होता है। ये 2 बड़ी कम्युनिटी है। अगर आप हिंदू डेवलपमेंट की बात करें, रोज़गार की बात करें, तो आप इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान कर लो, तो वो बाकी मुद्दों के साइड में रख के वोट अपने इस आधार पे दे देता है। क्योंकि नब्ज़ है उनके अंदर की, मुद्दा वही है, रोज़गार है, डेवलपमेंट है, तरक्की है, पैसा है, हेल्थ इशू है, ये सब चीज़ें हैं। पर ये नब्ज़ नहीं है, ये रेगुलर मुद्दे हैं, डिस्प्ले वाले मुद्दे हैं जिन पे लोग बात करते हैं खुल के। पर जो नब्ज़ है कि पता है कि वो नब्ज़ को कुछ किसी पार्टी ने पकड़ रखा है, तो वो पता है कि लास्ट टाइम पे वो वोट विकास के नाम पे छोड़ के अपनी उस नब्ज़ के ऊपर झुक जाएगा। ऐसे ही मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि गोवा के लोगों को सड़क, पानी, बिजली तो सबको ही चाहिए। उसमें खाली गोवा के लोगों को थोड़ी, वो तो पूरे साउथ एशिया में इलेक्शन करवा लो, वहाँ का भी वही मुद्दा होगा। शायद किसी डेवलप यूरोपियन कंट्री का वो मुद्दा ना हो, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो।
तो जो नब्ज़ से मेरा मतलब है, जैसे कि मैंने जो महसूस किया कि गोवन लोगों की एक सबसे बड़ी परेशानी है, जो आउटसाइडर्स यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ रहते हैं, जैसे मैं रह रहा हूँ, ऐसे जो आउटसाइडर यहाँ आते हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ के ट्रेडिशन को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने साथ वही ट्रेंड लेकर के आ रहे हैं, वही लाइफस्टाइल लेकर के आ रहे हैं, जिन लाइफस्टाइल की वजह से इन्होंने वो जगहें छोड़ी। अगर कोई आदमी कहे कि यार मैं दिल्ली का हूँ और मुझे गोवा में शिफ्ट होना है, तो उसको दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगी। वो प्रॉब्लम्स खाली नेचर तो नहीं हो सकता ना रीज़न, तो वो उन प्रॉब्लम्स के साथ ही वो आ रहा है यहाँ पर। तो जैसे मैंने देखा कि आउटसाइडर भी दो तरह के, एक होता है टूरिस्ट। तो जो टूरिस्ट आते हैं, सारे तो नहीं, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ सभी के ऊपर नहीं लागू होती, पर मैक्सिमम टूरिस्ट जो हैं स्पेशली नॉर्थ इंडियन, वो यहाँ पर आकर जिस तरीके का बिहेव करते हैं 2 दिन 4 दिन में, जो उनका बड़बोलापन है, जो पीने के बाद उनका बहकना है, जो उनका एक्साइटमेंट लेवल को कंट्रोल ना करना है, रातों को सड़कों पे चिल्लाना है, आए दिन गिर पड़ जाना है, एक्सीडेंट करना, शोर शराबा करना, लोगों को परेशानी होती है उससे, ठीक है, वो एक मुद्दा है। दूसरा, सड़कों पे रैश ड्राइविंग करते हैं, लोकल्स को प्रॉब्लम होती है। ये तो हो गए टूरिस्ट वाले मुद्दे। एक वो मुद्दे हो गए कि जो जिनके पास पैसा है वो गोवा में आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से गोवा की जो नब्ज़ वाले मुद्दे हैं वो ये है कि मेरा अपना मानना है कि कोई भी जॉब निकले, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपको 70 to 80% गोवंस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो ना, बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी भी करेंगे, बाहर के अमीर लोग यहाँ पे आके ज़मीन भी खरीद लेंगे, तो गोवंस कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पे देख लो, जितने भी होटल हैं, जितने भी कसिनो हैं, उन सब के ऑनर आउटसाइडर्स है, मैक्सिमम ऑनर आउटसाइडर्स है, और जो गोवंस है वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी एक विचित्र स्थिति बन चुकी है कि जो जहाँ का लोकल है, लोकल से मतलब कि वो वहाँ का भूमिपुत्र है, वो वहाँ रहता है, वो वहाँ पैदा हुआ है, उसके बाप दादा वहाँ पे रहे हैं, और मालूम पड़ रहा है कि उसी जगह पे आकर के उसको जॉब करनी पड़ रही है, क्योंकि और जॉब क्या, कोई लोकल यहाँ पे होटल खोलना चाहे तो उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, पर बाहर से जो रिच इन्वेस्टर हैं या जिनके पास पैसे हैं वो बाहर से आते हैं और यहाँ पर वो चीज़ें खोल लेते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो है ये SEZ में बना हुआ एरिया है, किस तरीके से इन्होंने, ये होटल है, इसके ऑनर भी शायद दिल्ली के हैं जो मेरे को मालूम पड़ा है। अब इन्होंने सी साइड में एक ग्रीन बेल्ट के ऊपर ये होटल किस तरीके से परमिशन लेके बना लिया, मतलब लीगली है, अब ये लीगल है और बना लिया, वो रह रहे हैं। और ये गोवंस तो नहीं है, गोवन के घर तो ये मैंने आपको दिखाया है पीछे, ठीक है। बात खाली यहाँ की नहीं है, मैं जहाँ रह रहा हूँ मैंने ओवरऑल देखा है कि गोवा के अंदर बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पे जगह ऑक्यूपाइड की जा रही है, खरीदी जा रही है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए जा रहे हैं, पर उनमें लोकल्स की भूमिका बहुत कम रह गई है। और इसमें कुछ गलती लोकल्स की भी है कि वो भी अपने छोटे से मुनाफे के लिए वो बाहर वालों को ज़मीनें बेच देते हैं। अब जो लोकल है, उसने मान लो वो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहता है, वो अपने 20 लाख के या 40 लाख के मकान को बेच के 60 लाख का मकान खरीदना चाहता है, पर वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि 60 लाख वाला मकान उसको नहीं बेच रहा है, वो 70 में बाहर वाले को बेच रहा है, उसका भी फ़ायदा हो रहा है। इस वजह से गोवा में ज़मीनें इतनी महंगी हो गई कि लोकल ही नहीं खरीद पा रहे। बिजनेस की बात कर रहे हैं तो जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं सभी के ओनर बाहर के हैं। तो ये एक मुद्दा है कि आपको गोवंस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब और ये इलेक्शन में मुझे मुद्दा दिखा नहीं है यहाँ पे, मतलब शुरुआत हो गई इलेक्शन की गहमा गहमी की, कि कोई पार्टी आके खुल के ये बोले कि अगर हम जीतते हैं तो हम कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पे आके काम करेगा तो काम तो कर सकता है, पर उसको 60%, 70%, 80% वो सर्वे के आधार पे जो भी आप एक डिसाइड करो, इतने % आपको लोकल्स को जॉब देनी पड़ेगी। लोकल्स अवेलेबल नहीं होंगे तब आप बाहर से लेबर मंगवा सकते हो या स्टाफ मंगवा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आकर के बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। आप लीज़ पे ले लो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, आप ज़मीनें खरीदे जा रहे हो और यहाँ पर जगह वो करे जा रहे हो। तो ये एक नब्ज़ मुद्दा है, पर इस पर कभी किसी ने पार्टी ने बात नहीं करी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, उसमें मुंबई है, या मैं अभी गोवा की बात कर रहा हूँ, गोवा में मैं रह रहा हूँ साल भर से, इन लोगों को आउटसाइडर से प्रॉब्लम इसी वजह से रहती है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट्स लोकल को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है चलो दे देते हैं, पर खाली गवर्नमेंट जॉब से पूर्ति नहीं हो सकती ना, प्राइवेट सेक्टर का क्या करोगे। बाला साहेब ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे मुंबई में, उनका पॉलिटिकल करियर ही शुरू इस मुद्दे पे हुआ था। उस समय साउथ इंडियन वर्सेस लोकल चलता था मुंबई में। फिर
उत्तर भारतीय वर्सेस मुंबई चल रहा है अभी भी इस समय। पंजाब में भी यूपी बिहार के लोगों को लेके प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इनकी स्टेट्स इतनी डेवलप है नहीं, गवर्नमेंट यहाँ के डेवलप नहीं कर रही है, ये लोग बाहर जाके जॉब करते हैं। तो लोकल्स के साथ थोड़ा सा वो हो रहा है। तो अगर हम गोवा की बात करें तो मेरे हिसाब से गोवा के 2-3 मुद्दे ये होने चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पे ज़मीनें खरीदने से रोकना चाहिए। और वो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ आ नहीं सकते, ज़मीन नहीं ले सकते, आप लीज़ पे लो ना ज़मीन। और लोकल्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और थोड़ा सा पुलिस को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा टूरिस्टों के ऊपर कि रातों को सड़कों पे बियर की बोतलें जो फोड़ देते हैं, जो आए दिन एक्सीडेंट करते रहते हैं, शोर शराबा करते हैं। इस समय तो बहुत पीक सीज़न चल रहा है, मतलब शुरू हो गया है। कोविड के बाद लगा ही नहीं था कि कभी, मतलब सोचो इतनी लाखों के तादाद में लोग मर गए, तो इतने लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब इनमें से किसी के जान पहचान वाले की मौत नहीं हुई। कोई 6 महीने भी नहीं रुक पाया। अभी तो कोविड को गए हुए भी 6 महीने नहीं हुए, और अभी भी पूरी तरह गया नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगा कि इस मुद्दे पे मुझे अपनी राय रखनी चाहिए। आप लोग ये देखो तो आप मुझे बताना कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कहने का मतलब कि बाहर वाले यहाँ ना आए या यहाँ वाले। मेरा सिंपल सा बात खाली गोवा की नहीं है, हर जगह पे हर जगह के लोकल्स को, क्योंकि हर आदमी पढ़ लिख करके बड़ा बन के दूसरे राज्य में जाके नौकरी नहीं कर पाता है, और उनको उनके राज्यों में अब सोचो बिहार के लोगों को अगर बिहार में सुविधा दी जाए, बिहार की गवर्नमेंट वहाँ के लोकल्स के लिए काम करे, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत, माइग्रेशन पलायन रुक जाएगा। पलायन कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, ट्रैवलिंग तो चलो समझ में आता है। आप इस वजह से अपने राज्य को छोड़ के जा रहे हो क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। ये वहाँ की सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये गोवन के मुद्दे हैं कि भी टूरिस्टों को ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, रूल रेगुलेशन उनके लिए स्ट्रिक्ट होने चाहिए। बाहर के लोग यहाँ पे आकर के ज़मीनें ना खरीद पाएँ, काम करें, लीज़ पे लेके काम करें। लोकल्स, क्योंकि ज़मीन खरीद के तो आपने लोकल्स का कनेक्शन ख़त्म कर दिया ना वन शॉट में। लीज़ पे तो आपको मालूम है कि लोकल्स को भी काम मिलेगा, जिसकी जगह है उसको भी मिलेगा, उसके पास एक सिक्योरिटी भी रहेगी कि कल को मैं भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो ये थोड़े से मेरे मुद्दे थे। आप देखो, आप इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। गोवा के इलेक्शन के ऊपर मेरा ये था एक व्यू, क्योंकि ये मुद्दा मुझे तो अभी तक सुनना है। हर कोई बिजली पानी सड़क फ्री की बात कर रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप पूंजीवाद की आइडियोलॉजी पे आपकी पार्टी काम कर रही है, आपकी पार्टी साम्यवाद के ऊपर काम कर रही है, किस आइडियोलॉजी पे काम कर रही है? तो उन्हें कुछ नहीं, हम तो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो सारी पार्टियाँ बोलती हैं, जो फ्रंट फेस होता है वो तो हर पार्टी का डेवलपमेंट होता है ना। बाकी इंटरनल हम जानते हैं कि उन पार्टियों की क्या विचारधारा होती है, किसी की भी। मैं किसी की पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, ना किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, पर लोकल्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये मेरा अपना निजी मानना है। मैं अपने आप को यहाँ पे एक मेहमान की तरह मानता हूँ, थोड़े दिनों के लिए हूँ, फिर यहाँ से भी कहीं चले जाऊँगा। और मैं हमेशा, मतलब मुझे गोवा से बड़ी रिस्पेक्ट मिली है और मैं भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ गोवंस की। ओके, थैंक यू। अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट करके।